कराची का आपका दौरा या तो था ही नहीं या बहुत मुख्तसर, किसी को पता ही नहीं चला, और लोग भी शिकवा करते रहे कि लाहौर में और पिंडी में तो मिले वो लोगों से, लेकिन यहाँ कराची में नहीं मिले। जी सलीम भाई, क्योंकि 3 दिन ही थे ना बीच में हमारे पास, तो वो बस शॉर्ट सा ट्रिप था। तो इंसिडेंटली वो लाहौर थे तो लाहौर ही रहे। हमने तो देखा बड़ा आपको खैर मकदम किया गया, लोगों ने बहुत आपके साथ मोहब्बत का मुजाहरा किया। तो आप भी बताएं कैसा तजुर्बा रहा लाहौर और रावलपिंडी में आपका। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा था। लोग बड़े अच्छे थे। और मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी सलीम भाई, वो ये थी कि इंडियन क्रिकेट के लिए प्यार बड़ा है। और इंडियन क्रिकेटर्स के लिए मतलब अलग ही तरह का जुनून है। शायद विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को वो देखना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि मैंने वो जुनून देखा है, वो गलियों में, सड़कों पे, मैदान में, हर तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब कमाल की चीज देख के आया वो। जिस तरह आप रहे, आम पाकिस्तानियों से भी आप मिले, मीडिया वालों से तो आपकी मुलाकातें रहती ही हैं, तो आपको क्या लगा कि जो एक आम क्रिकेट शायक है पाकिस्तानी का, कौन से इंडियन क्रिकेटर का ज़्यादा फ़ैन है, किसके ज़्यादा फ़ैन है? विराट कोहली के बहुत फैंस हैं। मतलब उनकी जर्सी पहन के मैंने देखा लाहौर में लोग मतलब 18 नंबर की जर्सी, विराट कोहली की जर्सी पहन के गलियों में, सड़कों पे घूम रहे थे। तो ये मतलब मेरे लिए बड़ी मतलब अजीब सी चीज थी। क्योंकि विराट नो डाउट इस जनरेशन के बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जैसे बाबर आजम पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, बाबर की भी उतनी फैन फॉलोइंग तो होगी ऑब्वियसली। वो तो मुल्क उनसे उम्मीद भी करता है। लेकिन दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों के लिए, वो भी इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें, दूसरे मतलब ये शायद वो क्रेज है जो 80s में इंडिया में इमरान खान को लेकर थी, या उसके बाद वसीम अकरम को लेकर थी। उस तरह का जुनून, उस तरह का क्रेज बड़ा। ठीक है, पहला जमाना डिफरेंट था। इमरान खान इंडिया आते भी बहुत थे जब खेलते थे, वसीम अकरम आते थे, फिर कमेंट्री के लिए आते थे, शोएब अख्तर आते थे, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में। लेकिन आज चूंकि मतलब ये लोग पाकिस्तान जाते नहीं है, मतलब विराट या रोहित ये पाकिस्तान जाते नहीं है, तो बावजूद इसके मतलब लोग इस तरह के सवाल करते थे कि विराट की ताकत का क्या राज है जी, रोहित शर्मा की टाइमिंग का क्या राज है। मैंने कहा यार, ये राज तो हमें भी नहीं पता, उनके रनों में ही वो छुपा है वो राज। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ मुझे लगता है कि विराट ने क्रिकेट खेली है, या जिस जिंदा दिली के साथ रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेली है, उस जज्बे को मैंने पाकिस्तान में सलाम मतलब लोगों को ठोकते हुए देखा है। और ये कोई बड़ी आम सी बात नहीं है सलीम भाई, क्योंकि आमतौर पर ना जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है हालिया, चूंकि क्रिकेट भी कम होती है, साल में 1 या 2 मैच होते हैं, और वो भी मैच होता है वर्ल्ड कप का, आईसीसी टूर्नामेंट्स का। और उसमें क्या होता है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा गेम निकाल के ले जाते हैं। सो कभी कभी तो क्या होना चाहिए ना कि मतलब आप को ऐसा देखना चाहिए यार विराट कोहली आउट हो जाए। लोग ये वाकई में मतलब कहते थे, मैंने सुना था कि यार विराट रन बना दें तो मजा आ जाए। मतलब मैंने एक्चुअली अपनी आंखों से देखा कि यार लोगों ने ये कहा कि विराट ने 100 बना दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। ऑब्वियसली पाकिस्तान के हारने का गम सबको होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन उनकी ये खुशी कि विराट कोहली ऐसी बैटिंग करते हैं, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, जहां जाएं, अब मीडिया में जाएं तो विराट कोहली, अब लोगों के बीच जाएं तो विराट कोहली। और आपने तो बड़ी क्रिकेट खुद कवर की है, मतलब आपने उस जमाने से क्रिकेट की है कवर जब सचिन तेंदुलकर होते थे। और शायद सचिन का भी 2004 में हम जब गए थे, 6 में गए थे, इसी तरह से उनका इस्तेकबाल हुआ था, सेम इसी तरह से। हाँ, फर्क यह है कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे मीडिया था, उस टाइम पे लोग मैदानों में आके मैच देखते थे। बट आई थिंक सोशल मीडिया ने भी एक रोल प्ले किया है। तो अब आप दुबई आ गए हैं, तो यहाँ क्या आपने विराट कोहली या किसी और प्लेयर को बताया कि पाकिस्तान में आपका ऐसा दौरा ज़बरदस्त रहा और उनके बहुत फैंस हैं वहाँ पर जो उनको देखने के मुंतज़र हैं एक्शन में? मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि मतलब खिलाड़ियों को पता था कि मैं और निखिल दोनों वहां गए थे। कुछ 2-3 खिलाड़ी ऐसे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कल जब इंडिया की प्रैक्टिस हो रही थी तो प्रैक्टिस के बाद जब निकल रहे थे तो 2-3 खिलाड़ियों ने पूछा, हाँ जी कैसा था जी पाकिस्तान, कैसा था जी लाहौर। तो यकीन मानिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी लोगों ने काफी कुछ देखा है अपनी आंखों से। मतलब अब तो सोशल मीडिया उसको कर ही देता है ना, पुश कर ही देता है। आई थिंक मतलब एक तो ये होता था पहले कि पाकिस्तान से बातें आती थी, अब जबकि इंडियन मीडिया वहां पर गया और इंडियन मीडिया के जरिए आई थिंक प्लेयरों को अब इस बात का अंदाजा है
पाकिस्तानी जो है फिल्मों के भी बहुत रसियाँ हैं इंडियन। पहले तो सीडी वगैरह में देखते थे, अब तो नेटफ्लिक्स के ज़रिए हर मूवी देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको अभी आइडिया हुआ होगा अपने दौरे में इस चीज़ का। भाई वो तो खैर वो पुराना है, वो तो बहुत मतलब वो तो मुझे लगता है कि वो तो जब से बॉलीवुड है तब से ही है। इनफैक्ट मैं जब 2004 में पहली बार गया था पाकिस्तान, तो दो चीजें मुझे बड़ी मतलब स्ट्राइक की। एक ये थी ऑब्वियसली कि वहां पे वीडियो सीडीज जो होती थी वो मिल जाती थी फिल्मों की, और मूवीज यहाँ पे इंडिया में रिलीज होती थी और वहां पर उनकी सीडीज मिल जाती थी। दूसरी चीज मैंने उस टाइम पे देखी थी, आपको याद होगा कि मोबाइल नए नए थे, तो रिंगटोन रखने का एक रिवाज होता था। हर इंसान अपनी अपनी एक अलग रिंगटोन रखता था, कॉलर ट्यून रखता था। वो सिर्फ और सिर्फ फिल्मी गाने होते थे। उस टाइम पे मुझे याद है एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त की, आपको याद होगा 2004 की बात है शायद। अरे क्या दीवानगी थी उस टाइम पे संजय दत्त की और उस फिल्म की। जिस बंदे को देखो उसकी कॉलर ट्यून मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिस बंदे को देखो उसकी कॉलर ट्यून मुन्ना भाई एमबीबीएस। लोग शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान इनके भी दीवाने थे, संजय दत्त के दीवाने थे। सनी देओल की मैंने देखा बड़ी फैन फॉलोइंग थी, और इंडियन एक्ट्रेसेस में माधुरी दीक्षित का उस टाइम पे बड़ा नाम था। तो वो तो खैर बॉलीवुड और पाकिस्तान का कनेक्शन तो बहुत पुराना है। जैसे पाकिस्तानी ड्रामे होते थे, आपको याद होगा उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब, इनके जो ड्रामे होते थे ये 90s में वीसीआर पे लोग कंज्यूम करते थे। वो आई थिंक ड्रामे ऐसे थे जो दुबई में शूट होते थे या फिर पाकिस्तान में शूट होते थे, तो वो भी हर इंसान जो था इंडिया में उसके घर घर में वो ड्रामे पहुंचते थे। इंडियन क्रिकेट टीम तो यहाँ आई नहीं, और दुबई में उसके मैचेस हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। आपको किस वक्त ख्याल आया कि आपको अपनी टीम के मैचेस ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान जाना चाहिए? नहीं, जब चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था तो हमारे जहन में ये चीज थी कि यार अ, जब शेड्यूल बनेगा तो हम देखेंगे कि किस तरह का शेड्यूल बनेगा। फिर उसके बाद जब शेड्यूल अनाउंस हुआ तो हमने देखा पाकिस्तान इंडिया के मैच, और इंडिया के अगले मैच में एक हफ्ते का गैप है। अब एक हफ्ते का गैप है, हमें पता था कि जो टीम है भारत की वो कम से कम 2 या 3 दिन ऑफ भी लेगी, और वो उनको मिला भी। हमने वीजा अप्लाई किया, और इस उम्मीद के साथ कि शायद वीजा नहीं मिलेगा। हम भी जानते हैं कि इतनी जल्दी वीजा मिलता नहीं है। मुझे याद है कि मंडे शाम को हमें एक्रेडिटेशन की ईमेल आई थी आईसीसी की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पे आप कांटेक्ट करें। अच्छा, मैंने और निखिल ने हमने उस पर कांटेक्ट कर दिया, जो डिटेल्स उन्होंने मांगी थी हमने भेज दी। अब यकीन मानिए आधे घंटे में समी भाई का वो उनका ईमेल आ गया था, वो जो लेटर होता है फॉर वीजा पर्पसेस। हालांकि उसके बाद 3-4 दिन का प्रोसेस था, तब भी मुझे लगा था कि शायद नहीं होगा, बट अचानक से हुआ। फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे था, और मंडे हमने सुबह दुबई के लिए आना था, और फ्राइडे हमें जब आ गया कि वीजा हमारा क्लियर हो गया है, हमने वीजा लगा लिया। और उस वक्त हमने प्लान बना लिया था कि यार जो ये 2-3 दिन होंगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब चैंपियंस ट्रॉफी 2 मुल्कों में, तो दुबई में इंडिया के मैचेस हैं, दूसरा वहां पर है, तो एक मौका भी रहता है ये देखने का कि पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। और ये नहीं मैंने सोचा था कि पाकिस्तान की टीम जब टूर्नामेंट शुरू होगा पहले 4 दिन में मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। हमें ये था कि भाई मतलब शायद उनका और बांग्लादेश का मैच जो होगा बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, उस पर शायद क्वालिफिकेशन लगी होगी। उसके अलावा हम ये देखना चाहते थे कि इंतजाम जिनको लेकर पहले बातें हम भी करते थे और पाकिस्तानी मीडिया से भी सुनते थे कि वो इंतजाम कैसे हैं। मतलब मैं 2006 में आखिरी बार गया था, शायद 2006 में जो फैसिलिटीज थी उस टाइम पे ठीक थी। फिर ये खबरें आई कि फैसिलिटीज नहीं है, ग्राउंड शायद आउटडेटेड हो गए हैं, तो वो अपनी आंखों से आप देखना भी चाहते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। प्लस जब पाकिस्तान हार ही गया तो मैंने देखा बहुत तनकीद वहां पे पाकिस्तान में थी। कुछ एक प्लेयर्स का मैंने भी इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू देखे भी गए, आज तक हमारे न्यूज चैनल पर या स्पोर्ट्स तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी देखे गए। तो एक एक मौकिफ लेना जरूरी था कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को कैसे देख रहा है, और दूसरा पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट को कैसे देख रहा है। पाकिस्तान में ऐसी क्या कमियां हैं कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पिछड़ता जा रहा है। तो ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है। वैसे मेरी आपकी बात होती रहे, हम टीवी पे मैच देखते रहे, वो अलग बात है, लेकिन जब आप जाके देखते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है। और शायद पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है, तकरीबन 20 साल 80s और 90s में पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट किया,
आपको याद होगा, ये शारजा पास ही है, शारजा में मैचेस होते थे। और हम लोग छोटे थे जब, तो उस खौफ में ही मैच देखते थे कि यार पाकिस्तान की टीम बड़ी मजबूत है, आपके फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे होते थे, आपकी बैटिंग बड़ी अच्छी होती थी, लीडरशिप बड़ी जबरदस्त थी। तो अब जब 2000 के बाद पहले इंडिया बराबर आया, फिर इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया, तो ये सारी चीजें थी। और 2004 में हम तो सीरीज जीते थे, वनडे भी जीते थे, टेस्ट मैचेस भी जीते थे। 6 में जब गए थे, तो टेस्ट मैच इंडिया लास्ट जो डिसाइडर था कराची, वो डोमिनेट करने के बावजूद पाकिस्तान ने कम किया, जीता। फिर वनडे सीरीज आपको याद होगा, युवराज सिंह, धोनी, ये वो जमाना था, तो वो सीरीज इंडिया जीता था। तो अब मतलब मुझे ये देखना था कि पाकिस्तान क्रिकेट में खड़ा कहाँ पे है, और वो उसका काफी हद तक अंदाजा हमें ये 3 दिन में वहां पर हुआ।